देखिए, सवाल यह है कि क्या वाकई शंकराचार्य की जिंदगी खतरे में है। आज उनके बहुत से भक्त और समर्थक उनसे मिलने माघ मेला में पहुंचे संगम तट पर प्रयागराज, लेकिन शंकराचार्य की पालकी खाली थी। तो सबके मन में प्रश्न उठने लगे कि शंकराचार्य हैं कहां और वो कैसे हैं। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये पालकी देखिए खाली, तो पालकी छोड़ कहां गए शंकराचार्य। लेकिन ये तो पहली तस्वीर थी। अब थोड़ी देर के बाद भक्तों को शंकराचार्य एक वैनिटी वैन में नजर आ गए, दिखाई पड़ गए। दरअसल 6 दिनों से शंकराचार्य धरने पर बैठे हैं और बीच में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। तब से वो पालकी पर कम और इसी वैनिटी वैन में रहते हैं, इसी में आराम करते हैं। ये तस्वीर छोड़ दो उधर ले आओ। पास गया उधर आगे बढ़ते हैं। लेकिन शंकराचार्य के शिविर के पास आज जो तस्वीर सामने आई उससे वाकई सवाल उठने लगे कि क्या उनकी जान खतरे में है। देखिए, तस्वीर भी साथ साथ दिखा रहे हैं। आखिर शंकराचार्य के शिविर के आसपास क्यों अचानक बहुत से कैमरे लगा दिए गए, जिसे हम कहते हैं सीसीटीवी। देखिए जरा, ये 12 कैमरे आसपास लगा दिए गए हैं चारों तरफ से। शिविर के पास 12 कैमरे। रिपोर्ट भी दिखा देते हैं आपको जल्दी से तस्वीरों समेत। रात बिरात कोई खतरा कर सकता है, रात बिरात कोई खतरा कर सकता है। जिस तरह से उनका मुख्यमंत्री रिएक्ट कर रहा है, वो क्या कर जाएंगे पता नहीं है किसी को। क्या शंकराचार्य की जान खतरे में है? कौन शंकराचार्य को मारना चाहता है? किसके निशाने पर हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद? क्या स्नान से शुरू हुआ घमासान शंकराचार्य की जान पर बनाया है? कब क्या हो जाए ये तो कोई नहीं जानता, आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहा है। कब क्या हो जाए ये तो कोई नहीं जानता, आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहा है। जिस माघ मेले में चप्पे चप्पे पर पुलिस और सुरक्षा बलों का पहरा है, वहां शंकराचार्य और उनके शिष्यों को अचानक खतरा क्यों नजर आ रहा है और वो क्यों अपने शिविर में निजी सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं? जो शंकराचार्य योगी पर औरंगजेब और कंस वाला वार कर रहे हैं, उनका शिविर अचानक बीजेपी विरोध का मंच कैसे बनता जा रहा है? उनको प्रताड़ित किया जा रहा है पूरी तरीके से और उनको सारी जो सुविधाएं 24 में आपने किस आधार पे दिया? चोटी पकड़ के घसीट घसीट के मारा गया, पीटा गया। ये घोर पाप इस प्रयागराज, इस पवित्र धरती पर हुआ है। क्या शंकराचार्य की जासूसी और हमले के शक वाली कहानी के पीछे विपक्ष का कोई पैतरा है या फिर वाकई शंकराचार्य की जान खतरे में है? अब देखिए, क्या शंकराचार्य की जान खतरे में? जैसा कि आपको बता रहे हैं, कौन शंकराचार्य को मारना चाहता होगा और किसके निशाने पर है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद? क्या स्नान से शुरू हुआ ये घमासान शंकराचार्य की जान पर बनाया है? सवाल उठ रहे हैं। जिस माघ मेले की अगर हम बात कर रहे हैं, जासूसी और हमले का इस पर शक जाहिर किया जा रहा है। शिष्यों का दावा है कि शंकराचार्य की जान खतरे में है। प्रशासन और उससे जुड़े लोगों पर हमले का शक जताया जा रहा है। संत के वेश में माघ मेले में कुछ शैतान घूम रहे हैं, कहा गया है। रात में आकर वो हमारे शिविर के पास वीडियो बनाते हैं और पकड़े जाने पर कहते हैं कि नोटिस देने आए हैं। शंकराचार्य के शिविर के अंदर बाहर 12 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं ताकि जासूसी और हमले की कोशिश करने वालों पर पैनी नजर रखी जा सके। शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाए, इसलिए हमने शिष्यों को सीसीटीवी लगाने की मंजूरी दे दी है। अब सेहत पर भारी पड़ रहा धरना, कड़ाके की ठंड है और कड़ाके की ठंड में शंकराचार्य 6 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। इससे अचानक उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई। वैनिटी वैन में गए थे। अविमुक्तेश्वरानंद को तेज बुखार और बदन दर्द की शिकायत है। वो लगातार पालकी में बैठ तक नहीं पा रहे हैं। ज्यादातर वक्त अपनी खास वैनिटी वैन में ही वो गुजार रहे हैं। समर्थक शंकराचार्य से धरना छोड़ने की अपील कर रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य स्नान नहीं करने और धरने की जिद पर हैं। शंकराचार्य ने दावा किया है, अब दवा भी ली गई है, लेकिन धरने से तबीयत का खतरा है और बुखार के साथ इंफेक्शन बढ़ने से सेहत और भी बिगड़ सकती है। लेकिन शंकराचार्य के शिविर के पास सीसीटीवी कैमरे क्यों लगे हैं? हमारे संवाददाता ने शंकराचार्य और उनके शिष्यों से इस पर बातचीत की है। अब आपको सुनवाएंगे क्यों जिंदगी पर खतरा वो लोग बता रहे हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के विवाद के बाद तमाम तरीके के विजुअल सामने आने लगे और अब जब वो प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, एहतियातन उनकी टीम की तरफ से यहाँ कैमरे इंस्टॉल किए गए। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। शंकराचार्य जिस जगह पर बैठते हैं ठीक उसके सामने कैमरा है। इसके अलावा हर फ्रेम पे, हर कॉर्नर पर यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। सुरक्षा के एहतियातन, ऐसा उनकी टीम का कहना है कि ये कैमरे लगवाए गए हैं। बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप से आकर के हमारे शिष्यों से ये बता रहे थे कि
रात बिरात कोई खतरा कर सकता है। कुछ इस तरह की बातें भी चर्चा में आ रही हैं। देखिए, जिस तरह से उनका व्यवहार है और जिस तरह से उनका मुख्यमंत्री रिएक्ट कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि वो अभी भी आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं और अपनी आक्रामकता के क्रम में वो क्या कर जाएंगे पता नहीं है किसी को। सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाए गए हैं। कब क्या हो जाए ये तो कोई नहीं जानता। आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहा है। शासन प्रशासन बाकी तो सारी चीज़ें ये पूरी दुनिया देख ही रही है, तो उसी दृष्टिकोण को देखते हुए इसलिए लगवाए हैं। कैमरे हैं हमारे जी, अंदर भी दिखाई दे रहे कैमरे लगे हुए। कुल कितने कैमरे लगभग लगे? अब लगे हैं सब, सारे 10-12 कैमरे सारे चारों तरफ से लगे हैं। भाई अपना तो कवर करेंगे ही करेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यानी शंकराचार्य उनके शिष्यों को सुनवा रहे थे। वो क्या कह रहे थे और क्यों चिंता प्रकट कर रहे थे, ये आपने सब कुछ सुन लिया। हमने तो बताया, लेकिन सुनवाना भी उचित था, आपने सुन लिया। आप जरा कुछ आपको और दें, क्योंकि माघ मेले में घमासान से शुरू हुआ यह विवाद शंकराचार्य बनाम योगी का रूप ले चुका है। शंकराचार्य सीधे योगी और उनके प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ आज यूपी दिवस के एक कार्यक्रम में लखनऊ में थे। ये तस्वीर भी साथ साथ पीछे आपको दिखवा रहे हैं, देखिए, जहां गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। थोड़ी देर देखिए, दोनों डिप्टी सीएम भी नजर आ रहे हैं। अब यूपी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। यूपी दिवस और इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम। भारत गणराज्य के यशस्वी आदरणीय अमित शाह जी उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर हम सबके। और वहीं आपको बता दें, दूसरी तरफ माघ मेले में शंकराचार्य धरने पर डटे हैं और प्रदर्शन और आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तबीयत खराब होने के बावजूद शंकराचार्य के तेवर बिल्कुल नरम नहीं पड़े हैं। वो पालकी से स्नान ना करने देने पर प्रशासन से नाराज हैं और अभी भी माफी मांगने पर अड़े हुए हैं। शाम होते होते पालकी पर लौटे हैं शंकराचार्य। तो आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है, प्रहार हो रहा है, एक तरफ से हमले हो रहे हैं तो दूसरी तरफ से भी कोई भी चुप नहीं है। अब जरा आपको हम इस मामले में कुछ जानकारी और पहुंचा देते हैं, क्योंकि कंस की कहां से एंट्री हो गई। देखिए, अब आपको बता दें कि शंकराचार्य ने फिर से योगी सरकार पर सीधा हमला बोला। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी पर औरंगजेब वाला तंज कसा है और कहा है कि योगी सरकार की मुगल काल जैसी नीति है। जो मंदिर तोड़े वो औरंगजेब नहीं तो और कौन है। शंकराचार्य योगी सरकार के मंत्रियों पर भी आग बबूला है। योगी के मंत्रियों पर उन्होंने कंस वाला प्रहार कर दिया। कहा कि कंस के मंत्री कंस से ज्यादा क्रूर थे। मुखिया को खुश करने के लिए ये उनसे भी आगे बढ़ जाते हैं। हमारे लिए जो भगवान से सद्बुद्धि मांग रहे हैं, भगवान से थोड़ा अपने लिए भी मांग ले तो बेहतर होगा। योगी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी, जो कि प्रयागराज से आते हैं, नंद गोपाल नंदी ने सवाल उठाए थे। नंदी ने कहा था कि आदिकाल से जब भी कोई अच्छा काम होता है उसमें किसी ना किसी तरह विघ्न डालने वाले जरूर आ जाते हैं। रामायण और महाभारत में भी अच्छे काम में विघ्न डालने वाले आए थे। किसी पार्टी को लेकर कोई एजेंडा चलाएं तो यह साधु संत का काम नहीं है। मैं भगवान से यह प्रार्थना करूंगा कि ऐसे लोगों को वो सद्बुद्धि दें। अब इसी पर शंकराचार्य ने पलटवार किया था। आगे बढ़िए, देखिए सरकार बनाम शंकराचार्य के विवाद में कैसे बयानों का तूफान मचा है। सुनाते हैं योगी के मंत्री नंद गोपाल नंदी और शंकराचार्य का बयान, दोनों का बयान सुनिए। आदिकाल से जब भी कोई अच्छा काम होता है तो उसमें विघ्न डालने वाले होते हों जरूर, तो हो सकता है उसमें विघ्न डालने का प्रयास हो। जिस तरह से अपार भीड़ हो रही है, लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, पूजा पाठ करने के लिए आ रहे हैं, उस आस्था में कोई आदमी आकर के इस तरह से कर रहे हैं तो मैं तो भगवान से यही कहूंगा, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। सर दुखिया होता है, उसको खुश करने के लिए उसके जो लोग नीचे के लोग होते हैं उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, कह रहे हैं कि सब हाँ ठीक है, उनके कहने से भगवान काम करता है। हम क्यों उनको व्यक्तिगत किसी कारण से बोलेंगे। हमारा कोई ना उन्होंने कुछ लिया है ना हमको कुछ दिया है, हमारा उनका कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री के रूप में भी हम उनका सम्मान करते हैं। जहाँ तक ये औरंगजेब वाली बात है जिसके कारण साधु संत चर्चा कर रहे हैं, तो वो हमारे अपने अनुभव की बात है। हमने अपनी आंखों से मंदिरों को, मूर्तियों को तोड़ा जाता देखा है, फेंका जाता देखा है, और हम बिल्कुल कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। कोई संकोच हमको नहीं है कि जो भी हमारा मंदिर तोड़ेगा, अगर हमारा सगा भाई भी तोड़ेगा तो हम उसको औरंगजेब ही कहेंगे। दूसरा कोई शब्द ही नहीं है औरंगजेब के सिवाय ऐसे व्यक्ति के लिए।
तो स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद जी को आपने सुन लिया और योगी के मंत्री जी को भी सुन लिया आपने, दोनों को सुनवा दिया। लेकिन इसी बीच आपको बता दें विपक्ष ने भी एंट्री मार ली है। कैसे? क्योंकि शंकराचार्य और योगी सरकार में टकराव बढ़ा तो विपक्ष को इसमें सियासत का मौका मिल गया। अब देखिए मध्य प्रदेश लिए चलते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं ने उपवास रखकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। यह तस्वीर उसी की है और इसकी अगुवाई एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने की। तस्वीर देखिए। हाँ, तो ये तो बात हो गई मध्य प्रदेश की और वहां की तस्वीरों की। अब कांग्रेस ने प्रदर्शन उत्तराखंड में भी किया है। जी हां, उत्तराखंड में भी, बस यहां तरीका थोड़ा सा बदल गया। उसकी तस्वीरें ये है। कई कांग्रेस विधायक और नेताओं ने यहां पर मौन प्रदर्शन करके शंकराचार्य के साथ और योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। ये देखिए, खटीमा है उत्तराखंड। और अब उत्तर प्रदेश से भी कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। राजधानी लखनऊ से सुल्तानपुर तक उसने पोस्टर के जरिए सरकार पर हमला बोला है, जिसकी तस्वीरें हैं। देखिए जरा, ये चुटिया पकड़ के जैसे किस तरह से बटुक की, और यही निशाना साधा है कांग्रेस ने, विपक्ष ने। एक तरफ लिखा हुआ है संगम नोज और वो बटुक देख रहे हैं बाल खींचकर, यानी केश पकड़कर खींचने का, ये सब कुछ इसमें दर्शाया गया है। और एक और खबर है इससे जुड़ी हुई। शंकराचार्य के समर्थन में एक बीजेपी नेता ने भी इस्तीफा दिया है। बलरामपुर से एक ब्राह्मण नेता हैं और एडवोकेट हैं। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य के साथ अपमान हुआ है, इसलिए वो बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। यही है। चोटियां पकड़ करके खींचा गया, जमीन पर लेटा करके मारा गया। वीडियो वायरल हुआ, हमने देखा तो हमको बहुत आहत हुआ, जिस कारण मैंने त्यागपत्र देने का निश्चय किया। अब देखिए विपक्ष की एंट्री तो हुई है, क्योंकि शंकराचार्य पे लड़ाई है और सियासत इस बीच गरमाई है। कौन क्या कह रहा है जरा आप सभी तक पहुंचा देते हैं। देखिए जरा, अब शंकराचार्य पे जो ये लड़ाई है, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि हमें खुशी है कि अभी मुक्तेश्वरानंद डटे हुए हैं। एक सनातनी शंकराचार्य जी के साथ है और उन्होंने नकली सनातनियों की पोल खोल दी। हमारा तो शंकराचार्य जी से सीधा संपर्क है। स्वामी रामदेव योग गुरु वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि हम शंकराचार्य को ईश्वर का अवतार मानते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो किसी विवाद में ना पड़े। भला एक संत विवाद कैसे उत्पन्न कर सकता है? उन्हें सोचना चाहिए कि धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। इमरान मसूद सांसद हैं कांग्रेस के, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले बीजेपी मुसलमानों को टारगेट करती थी, अब शंकराचार्यों को भी निशाना बनाया जा रहा है। क्या देश में अब शंकराचार्य को भी यह सिद्ध करना होगा कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं? संजय जायसवाल सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, वो क्या कह रहे हैं कि माघ मेले में सभी लोग पैदल ही स्नान करने जाते हैं, बिना वजह स्नान को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। सनातन से जुड़े लोग ऐसा काम ना करें जिससे विवाद हो जाए। मायावती बीएसपी सुप्रीमो वो कह रही हैं कि धर्म को राजनीति से जोड़ने की प्रथा खतरनाक है। राजनीतिक हस्तक्षेप से नए नए विवाद और तनाव हो रहे हैं। माघ मेले का विवाद जितना जल्द हो सके सुलझाने की कोशिश हो जाए। शंकराचार्य के स्नान से शुरू हुआ ये घमासान कैसे बड़ी सियासी लड़ाई बन गई, और वो भी आपको हम सुनवाना जरूर चाहेंगे। सुनिए जरा कौन क्या कह रहा है। वहाँ शंकराचार्य जी स्नान नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ शंकराचार्य जी स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तुम चुनाव आयोग के उसकी बात कर रहे हो। आप लड़ते रहना पड़ेगा लगातार। काल नेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के काल नेमी कौन है। काल नेमी ही काल बन करके इनके आएगा। तय है कि कौन कैसे जाएंगे और सभी पैदल जाते हैं बिना किसी कारण के। कुंभ को, प्रयागराज के मेले को विवाद करना, इस गंगा स्नान में विवाद पैदा करना कहीं से उचित नहीं है। संविधान के अनुरूप कार्य तो हो नहीं रहा है, संविधान को रौंदने का काम हो रहा है। पहले आप मुसलमान को फोकस करके मुसलमान को टारगेट करते थे, अब आपने शंकराचार्य जी को भी टारगेट कर लिया। तो आपका काम तो केवल नफरत है कि नफरत से आप काम करेंगे। केवल सम्मेलनों से गोरक्षा नहीं होगी, केवल नारों से गोरक्षा नहीं होगी, गाय को पालना पड़ेगा। जो गोरक्षा की बात करते हैं, कम से कम पहले जो बड़े साधु संत महात्मा शंकराचार्य उनको 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 हजार गाय खुद पालनी चाहिए। भारत के
हजारों साल के इतिहास में गंगा स्नान से कभी शंकराचार्य जी को रोकने की परंपरा दुस्साहस किसी ने नहीं किया। शंकराचार्य जी के साथ नरेंद्र मोदी योगी जी ने जो दुस्साहस किया, क्या इस पर देश को मौन रहना चाहिए? मैं समझता हूं कि ये अपने आप में इतना बड़ा पाप है कि सिर्फ सरकार में रहते हुए या सरकार के पद पे रहते हुए इसका भोग या इसकी सजा उनको नहीं मिलेगी। एक पद और प्रतिष्ठा का क्लेम करने वाले स्वामी जी ने सारी विधि व्यवस्था के सिर पर पांव रखकर आगे जाने की चेष्टा की और सत्ता ने, प्रशासन ने प्रतिबद्धता के साथ उनका, दृढ़ता के साथ उनका प्रतिवाद किया और फिर स्वामी जी ने एक विक्टिम फॉर्म में आकर के कि ओहो हमारा सम्मान भंग कर दिया गया, हमें अपमानित कर दिया गया। जब मेले की व्यवस्था में पहले से ही ये निर्देश है तो उस निर्देश के अनुसार उन्हें स्नान में आना ही नहीं चाहिए था, और आना था तो उन मानकों से आना था जो व्यवस्था ने निर्धारित किए हुए मानक थे। किसी दूसरे धर्माचार्य ने आग्रह नहीं किया कि हम रथ पर जाएंगे, पालकी पर जाएंगे। जो पुलिस बैरियर तोड़ करके जाता है वो संत नहीं है। संत वो है कि जो बस्ती देखता है तो रास्ता बदल कर निकलता है कि हमें लोगों से संघर्ष नहीं करना पड़े। तो जो परिस्थिति है ये विधि व्यवस्था पर एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा का अहंकार और उससे उत्पन्न संघर्ष है।